हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल्स। आई होप आप मेरी सारी एआई की प्लेलिस्ट देख रहे होगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? देखो, ये है एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मेथड। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि जैसे हम मशीन को फीड कर सकते हैं, जैसे अगर आपको इंग्लिश समझ आती है, हिंदी समझ आती है, मशीन को भी कोई समझ में आती होगी। ठीक है, टेक्निक। तो ये क्या है? एक टेक्निक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। अब इसमें क्या है, दो टेक्निक्स आ जाती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। पहले प्रोपोजिशनल लॉजिक, देन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में। सो लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक। अब इसमें क्या है, इट इज अ टेक्निक ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्म। ये क्या है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है। किसमें? लॉजिकल और मैथमेटिकल फॉर्म। लॉजिकल और मैथमेटिकल फॉर्म का क्या मतलब है कि ये आंसर किस में देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स में। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेंटेंस ट्रू भी हो और एक सेंटेंस फॉल्स भी हो, सेम सेंटेंस जो है ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है, अब जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल टू यू। ये 2 + 1 = 3, ये तो ट्रू है। ठीक है, 3 + 2 = 1, ये फॉल्स है। तो ये चीज क्या आती है? प्रोपोजिशनल लॉजिक में आती है। बट एक और सेंटेंस बताती हूँ, लाइक सम पीपल आर इंटेलिजेंट। देखो, ये चीज ट्रू भी हो सकती है, कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं और कुछ लोग इंटेलिजेंट नहीं है। सो ये क्या है? प्रोपोजिशनल लॉजिक में नहीं आएगी। कुछ ऐसे वर्ड्स लाइक सम, ऑल, ऐसे जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक में नहीं आते हैं। क्लियर हुआ? प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? टेक्निक है जो कि ट्रू एंड फॉल्स में रिप्रेजेंटेशन करती है। लाइक ट्रू एंड फॉल्स जो है आंसर देती है। अब जिस सेंटेंस का आंसर ट्रू होगा, प्रोपोजिशनल फॉर्मूला का आंसर ट्रू होगा, उसको क्या कहते हैं? टोटोलॉजी। जिसका फॉल्स होगा उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ओके। अब स्टेटमेंट जैसे कि क्वेश्चन, कमांड्स, ओपिनियंस, ठीक है, ये प्रोपोजिशन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनके आंसर जो है ट्रू और फॉल्स में नहीं होते। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं वेयर इज आंचल, ठीक है, तो क्या ये तुम्हें बताता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं, तुम्हें प्लेस बतानी पड़ेगी। सो इट इज नॉट प्रोपोजिशनल लॉजिक। क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या समझा? प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होते हैं? जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आए। ये क्या है? एक टेक्निक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। अभी इतना दिमाग में बिठाओ, आगे मैं समझाती हूँ। देखो, प्रोपोजिशनल लॉजिक की भी क्या होती है? टाइप्स होती हैं। दो टाइप होती हैं, एक एटॉमिक और एक कंपाउंड। एटॉमिक क्या होता है? सिंगल प्रोपोजिशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी सिंगल सेंटेंस, लाइक 2 + 2 = 4, ये क्या हो गया? ट्रू। इसका आंसर यहाँ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, अब जैसे सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट तो नहीं होता, ईस्ट से होता है, तो ये क्या आएगा? फॉल्स। तो ये क्या? एटॉमिक प्रोपोजिशन। अब कंपाउंड में क्या आएगा? कंपाउंड जो है वो सिंपलर और एटॉमिक प्रोपोजिशन को कंबाइन करके यूज होता है। लाइक दो सेंटेंसेस का मिक्सचर, इट इज रेनिंग टूडे एंड द स्ट्रीट इज वेट। ठीक है, अब दो सेंटेंसेस मिल रहे हैं ना, तो ये क्या है? तुम्हारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है। अब इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है? इनको कनेक्ट किया जाता है पैरेंथेसिस एंड लॉजिकल कनेक्टिव से। वो मैं आपको समझाऊंगी आगे कैसे होता है वो। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहीं पे स्टॉप कर दो, पैरेंथेसिस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स, क्योंकि उसको हम आगे जाके समझेंगे। अभी इतना समझ में आया आपको? ओके ओके। अब जिस पॉइंट को हमने पॉज किया था उसी पॉइंट को लेके चलते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? देखो, अब जैसे नॉलेज रिप्रेजेंट करनी होती है, मेरे को इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में मेरे को पता है ABC, A फॉर दिस, B फॉर दिस, बट अब मेरे को प्रोपोजिशनल लॉजिक में लिखना है तो उसके लिए भी तो कोई साइंस होंगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए साइंस क्या होते हैं? देखो, निगेशन। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? निगेशन, इट इंडिकेट्स नेगेटिव सेंटेंसेस, लाइक टुडे इज रेनिंग, ये P, इसको हम P वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लॉजिकल प्रोपोजिशन में हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। ठीक है, टुडे इट इज रेनिंग, अब सेंटेंस था टुडे इट इज नॉट रेनिंग, तो ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे निगेशन। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या कहता है? देखो कि आई लाइक बर्गर एंड पिज्जा, ये एंड बताता है कि दोनों चीजें मेरे को पसंद है, और नहीं एंड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
इसमें दोनों चीजें हैं। अब मैं एक सेंटेंस को लिख लेती हूँ आई लाइक बर्गर, दूसरे सेंटेंस को लिख लेती हूँ आई लाइक पिज्जा, तो एंड कैसे हो जाएगा, ऐसे। क्लियर हो गया? तो ये आ गया कंजंक्शन में। क्लियर है? अब और को भी रिप्रेजेंट करने का मेथड होगा, वो है डिस्जंक्शन। ये है डिस्जंक्शन तुम्हारे पास। अब देखो, शी इज अ टीचर और इंजीनियर, दो सेंटेंसेस है, यहाँ तो वो टीचर है, यहाँ वो इंजीनियर है, तो इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पी डिस्जंक्शन क्यू। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, दोनों को हमने और से कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर है? ओके। P implies Q। P implies Q का मतलब होता है कि जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, इफ इट इज रेनिंग देन द रोड इज वेट, इफ P देन Q। ठीक है, मतलब अगर रेन हो रही है तो रोड क्या है, वेट है। ठीक है, इफ P देन Q, अगर रेन हो रही है देन रोड वेट है। सो ये चीज आती है, P implies Q, कि अगर P है तो Q हो रहा है। क्लियर है? ओके, ये आता है इम्प्लीकेशन में। इसको कैसे बोलते हैं, P implies Q। ओके, देन आता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में क्या होता है, देखो कि इसमें आता है इफ एंड ओनली इफ। देखो जैसे मैं आपको समझाती हूँ, इफ इट इज रेनिंग टूडे, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट इज फ्राइडे, इट इज रेनिंग टूडे इफ एंड ओनली इफ इट इज फ्राइडे। यहाँ क्या है, रेन तब होगी कि अगर फ्राइडे है, सिर्फ अगर फ्राइडे है तो रेन होगी। क्लियर है? अगर मैं यही सेंटेंस यहाँ पे बोलती, इट इज रेनिंग टुडे, इम्प्लीकेशन में इट इज रेनिंग टुडे इफ इट इज फ्राइडे, अगर फ्राइडे है तो रेन होगी। बट यहाँ पे क्या है, नेसेसरी कंडीशन है कि फ्राइडे है तो रेन होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर है? ये चीज है, वहां पे नेसेसिटी नहीं आ जाती। ठीक है, वहां पे आ जाती है पॉसिबिलिटी कि हाँ फ्राइडे है तो रेन होगी। क्लियर है? बट बाय कंडीशनल में नेसेसरी हो जाता है। इसको, इसका साइन क्या होता है, ये इसको IFF लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ को। ठीक है, तो ये क्या है, बाय कंडीशनल का साइन है। लाइक इस सेंटेंस को मैं ले लेती हूँ P, इस सेंटेंस को मैं ले लेती हूँ Q। ठीक है, सो P implies, ये बाय कंडीशनल है, P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है, ये चीज है। क्लियर है? ओके, अब देखो, अब हम आते हैं ट्रुथ टेबल्स पे। ट्रुथ टेबल्स पे तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा कैसे हम लिखते हैं। देखो, निगेशन का ट्रुथ टेबल क्या होता है कि अगर P ट्रू है तो उसका उल्टा क्या होगा। लाइक एक सेंटेंस ले लेते हैं, सिंपल सेंटेंस, इट इज रेनिंग टुडे। ठीक है, इट इज रेनिंग टुडे, ये क्या है, P। इट इज, इसका निगेशन क्या होगा, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। सो अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, P, इट इज नॉट रेनिंग टुडे, ठीक है, ये फॉल्स था P, उसका उल्टा क्या होगा, फॉल्स। मतलब उसको निगेट कर देना है, उससे उल्टा लिख देना है। ये ट्रू है, उसका नॉट क्या होगा, फॉल्स। ये फॉल्स है, तो इसका नॉट क्या होगा, ट्रू। ठीक है, अब आते हैं हम कंजंक्शन में। देखो, कंजंक्शन का मतलब होता है एंड। एंड में क्या है, देखो, P एंड Q। अब देखो, P ट्रू है और Q भी ट्रू होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगा, आई लाइक पिज्जा एंड बर्गर। अब इसको मैंने दो सेंटेंसेस में ब्रेक किया, आई लाइक पिज्जा ये P है, आई लाइक बर्गर ये Q है। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए उसका कंक्लूजन ट्रू होने के लिए। ठीक है, एक भी फॉल्स, दोनों फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को पिज्जा पसंद है तो उसने एंड लगाया हुआ है कि दूसरी चीज भी मेरे को पसंद है, और नहीं लगाया। आई लाइक पिज्जा, ठीक है, मेरे को पिज्जा पसंद है, इस सेंटेंस में ये कहा, ये सही है। आई लाइक बर्गर, ठीक है, बर्गर भी पसंद है, तो उसका जो होगा कंजंक्शन वो क्या आएगा, ट्रू, कि हाँ सेंटेंस ट्रू है। ठीक है, अब आई लाइक पिज्जा बट मेरे को बर्गर नहीं पसंद। मैंने तो कहा था मेरे को पिज्जा और बर्गर दोनों पसंद है। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अच्छा, आई डोंट लाइक पिज्जा, इसका फॉल्स का मतलब है कि मेरे को पिज्जा नहीं पसंद। ठीक है, आई लाइक बर्गर बट मेरे को तो दोनों पसंद है क्योंकि मैंने सेंटेंस में ये कहा है। सो P कंजंक्शन Q क्या कहेगा, फॉल्स। ठीक है, अच्छा, अब आई डोंट लाइक पिज्जा, आई डोंट लाइक बर्गर, ठीक है, दोनों ही उसको नहीं पसंद, बट मैंने तो सेंटेंस में कहा था मेरे को दोनों पसंद है, सो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
ओके, देन इसके बाद आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है और, एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब P और Q, P डिसजंक्शन Q मतलब P और Q, लाइक टुडे इज फ्राइडे और इट इज रेनिंग। आज या तो फ्राइडे या रेनिंग हो रही है, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कंक्लूजन ट्रू होने के लिए। अब देखो P है, इस सेंटेंस को हम P ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास Q, ठीक है। P क्या कहता है, टुडे इट इज रेनिंग, ये ट्रू है। अब ये टुडे इट इज फ्राइडे, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। अच्छा, ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, ठीक है। तो दोनों में से क्या, और का मतलब क्या है, दोनों में से एक, सो दोनों में से एक ट्रू है तो ये फॉल्स है बट ये ट्रू है, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू है। अब दोनों ही फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों में से एटलीस्ट एक ट्रू होना जरूरी है कंजंक्शन डिस्टंक्शन में, ठीक है। तो एंड और में डिफरेंस समझ आ गया। एंड में दोनों चीजें हैं, और में एक, ओके। देन इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लाइज, ठीक है। इम्प्लाइज का मतलब है कि इफ P देन Q, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ इट इज फ्राइडे देन इट इज रेनिंग टुडे। अगर आज फ्राइडे है देन वो रेन कर रहा है। देखो, इफ इट इज फ्राइडे मतलब फ्राइडे है, यहाँ पे ट्रू हो गया, देन इट इज रेनिंग तो ये रेन कर रहा है, ये भी ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, P इम्प्लाइज Q। अब ये सेंटेंस देखो, अब इसमें ये ट्रू है, इट इज फ्राइडे बट इट इज नॉट रेनिंग, ये फॉल्स था ना, तो ये सेंटेंस फॉल्स हो गया। इट इज नॉट रेनिंग, इट इज फ्राइडे बट इट इज नॉट रेनिंग, तो फ्राइडे है बट रेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये तो चीज फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि फ्राइडे होगा तो रेन होगी, ठीक है। अच्छा, इफ इट इज नॉट फ्राइडे इट इज रेनिंग। अब उसने ये बताया था कि अगर फ्राइडे है तो रेन होगी, अगर फ्राइडे नहीं है तो उसका तो नहीं ना बताया कि रेन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, अगर फ्राइडे नहीं है तो रेन हो रही है तो वो भी ट्रू है, अगर फ्राइडे नहीं है रेन नहीं हो रही तो वो भी ट्रू है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं यूज किया गया कि फ्राइडे है तो बस तभी रेन होनी चाहिए, नहीं, इसने बस ये बताया कि फ्राइडे है तो रेन हो रही है, फ्राइडे है तो रेन हो रही है, फ्राइडे है तो रेन नहीं हो रही, वो फॉल्स है। फ्राइडे नहीं है उसका तो कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो रेन होगी या नहीं होगी, ठीक है। फ्राइडे नहीं है तो रेन हो रही है, वो भी ट्रू है, फ्राइडे नहीं है तो रेन नहीं हो रही, वो भी ट्रू है। क्लियर हुआ, ओके। अब आता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में देखो तुम्हारे पास क्या है, इसमें तुम्हारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। लाइक हम बाय कंडीशनल को ऐसे लिखते हैं, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ये दोनों ही चीजें ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इफ इट इज रेनिंग टुडे इफ एंड ओनली इफ इट इज फ्राइडे टुडे, अगर फ्राइडे है तो ही रेन होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखो, ये सेंटेंस ले लो P और ये ले लो Q, ठीक है। इट इज रेनिंग, ठीक है। आगे इट इज फ्राइडे टुडे, फ्राइडे है तो रेन तो होगी, ट्रू। इट इज रेनिंग, ठीक है। इट इज नॉट फ्राइडे, फ्राइडे वाले दिन ही रेन होगी, इफ एंड ओनली इफ, तभी ही होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। उसमें पॉसिबिलिटी आ जाती है इम्प्लीकेशन में, इसमें नहीं आती, इसमें सिर्फ बताता है कि अच्छा ये दिन है तो ये चीज होगी, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ठीक है। अब ये देखो, अब रेन नहीं हो रही तो मतलब फ्राइडे नहीं होना चाहिए, तो फ्राइडे है, ये ट्रू है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर हुआ, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या है कि वो चीज कंडीशन जो है होनी ही चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर है, ओके। अब देखो, अब मैं कुछ सेंटेंस बता रही हूँ, उसको कैसे लिखते हैं वो आपको बताती हूँ। इफ द मून इज मेड अप ऑफ चीज देन द बास्केट्स आर राउंड, ठीक है। अगर मैं इसको लिख लूँ, द मून इज मेड अप ऑफ चीज देन द बास्केट आर राउंड, तो इसको इफ देन को कैसे यूज करते हैं, ये ए P इम्प्लाइज Q, ठीक है, ओके। अब जैसे तुम्हारे पास ये सेंटेंस है, इफ द ह्यूमिडिटी इज हाई एंड टेम्परेचर इज हाई देन वन डज नॉट फील कंफर्टेबल। इसे खुद से लिख के देखो जरा, ठीक है, यू हैव टाइम, आप लिख के देखो, ओके। अब मैं आंसर बताती हूँ। इफ ह्यूमिडिटी इज हाई, ह्यूमिडिटी इज हाई मतलब कि अब इसको क्या ले लेते हैं, P, Q को लिया हुआ है टेम्परेचर इज हाई, C को लिया हुआ वन फील्स कंफर्टेबल। अब देखो, ह्यूमिडिटी इज हाई, ये तो P है,
देन एंड आ गया तो एंड यूज करो, ठीक है। देन टेम्परेचर इज हाई यूज करो, ठीक है। सो क्यू हो गया। देन इफ था और ये देन है तो इम्प्लाइज वर्ड यूज होगा, वन डज नॉट फील कंफर्टेबल, डज नॉट आ गया ना तो निगेशन यूज करो यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये हमारे पास था एंड नोट्स जो है वो मैं अवेल कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड बाय दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्लेलिस्ट। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बिना सब्सक्राइब किए प्लीज मत जाना। थैंक यू।